गड्ढे दिख रहे थे, कभी नदी, कभी झील, कभी पेड़। तो रास्ते में ऐसे ऐसे जो दृश्य थे वो लेखक को बड़े परेशान कर रहे थे, और यही दृश्य लेखक के बस के अनुभव में परिवर्तित हो गए। उसके बाद जब ये बस चली, लेखक जब बस में बैठ गया, इसके साथ ही बस में बैठ गए, और ये बस जैसे ही चली, चलने के बाद इसका जो गियर था वो चालू किया गया, इसकी मशीनरी खड़ 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 करने लगी। लोगों का मन जो था वो डरने लगा। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ ऐसे कर रही थी कि अब ये गिर जाएगी या हमें पता नहीं क्या हो सकता है। तो उस समय जब ये बस हिल रही थी तो लेखक को लग रहा था कि ये जो पूरा बस का शरीर है वो इसके सभी पुर्जों से अलग हो रहा है, यानी कि बस का कोई भी पुर्जा बस के शरीर का साथ नहीं दे रहा, सारे हिस्से अलग अलग हो रहे हैं। और इस व्यंग को लेखक ने कहाँ जोड़ा? असहयोग आंदोलन से। और असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? आप सभी को मालूम भी होगा। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। और ये कब चला था? जब हमारे भारत के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीतियों को चला रखा था, हम भारतीयों को दबा के रखा हुआ था। उस समय ये असहयोग आंदोलन चल रहा था। और असहयोग का मतलब क्या है? कि किसी का सहयोग ना देना। और किसी का सहयोग किसके लिए? कि भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी दमन नीति से हमें कुचल रहे थे। तो किसी भी भारतीय ने अंग्रेजी सरकार का साथ नहीं दिया, किसी का सहयोग नहीं दिया, इसीलिए इसको असहयोग आंदोलन कहा गया। तो जब किसी ने साथ नहीं दिया तो इस बस में भी, इस बस रूपी शरीर का किसी भी पुर्जे ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इसका भी दमन हो रहा था, इसको भी संघर्ष करना पड़ रहा था। समय तो ऐसा था कि इस बस के अंदर जो भी पुर्जे खराब हो गए हैं उनको बदल देना चाहिए, लेकिन उसको बदलने वाला कोई नहीं था। तो पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो क्या है कि जो ये प्राइवेट बस होती हैं, प्राइवेट बस के कंपनी वाले जब इन बस के अंदर कोई बदलाव नहीं करते और सिर्फ अपने मुनाफे को देखते हैं, जो यात्री इसमें यात्रा कर रहे हैं उनके जीवन की परवाह किए बिना उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं, तो यही व्यंग लेखक ने इस कहानी में किया है कि जो प्राइवेट बस वाले हैं वो हमारे यात्रियों की जान की परवाह नहीं करते, केवल और केवल अपने मुनाफे को ध्यान में रखते हैं। तो यही व्यंग इस कहानी में लेखक ने किया है। ठीक है बच्चे, अब आगे देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये तो क्या था? असहयोग आंदोलन, किसी का साथ नहीं देना, किसी भारतीय ने अंग्रेजी सरकार का साथ नहीं दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था? सन 1930 में। क्यों चलाया गया था? क्योंकि उस समय भी अंग्रेजी सरकार हमारे भारतीयों को दबा रही थी, हमारे ऊपर क्या कर रही थी? अत्याचार कर रही थी। और हम अत्याचार को कैसे सहें? तो गांधी जी ने विनयपूर्वक इस संघर्ष को जारी रखा। और इस समय जब ये आंदोलन छिड़ गया तो अंग्रेजी सरकार ने नमक को भी बंद कर दिया, यानी कि जो भारतीय 2 समय की रोटी ढंग से नहीं खा सकते थे, केवल नमक
के सहारे वो रोटी खा रहे थे, तो अंग्रेजी सरकार ने अब उनका नमक भी बंद कर दिया। अब बेचारे गरीब भारतीय जिनके पास कुछ खाने को पहले ही नहीं था, जो नमक से खा रहे थे, उनका नमक भी बंद कर दिया। तो ये बात महात्मा गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा और उसी के उपरांत उन्होंने दांडी मार्च यात्रा की और स्वयं उन्होंने नमक बनाया और ये अवज्ञा उन्होंने की, यानी कि उल्लंघन किया। तभी इसका नाम क्या पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उन्होंने जो नमक आंदोलन था वो किया और अपना नमक बनाया। ठीक है, तो ये बात थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। इसके बाद बस का खराब होना व शेष यात्रा यानी बची हुई यात्रा वो कैसे हुई। अब लेखक ने इस बस के बारे में असहयोग आंदोलन से भी जोड़ दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जोड़ दिया और बूढ़ी महिला बताकर श्रद्धा का पात्र भी बना दिया कि ये जो बस है वो एक वृद्ध महिला के समान है और हमें इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वृद्ध के ऊपर बैठकर यात्रा नहीं की जाती, ये उसका अपमान होता है और वृद्ध जो होते हैं वो श्रद्धा के पात्र होते हैं। इसलिए जो ये बस है वो भी काफ़ी पुरानी है और ये भी मेरे हिसाब से क्या है, श्रद्धा की पात्र है। लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते थे, ठिकाना एक बस का यही था कि इसी से बैठ कर के जाना था और इसी में वो बैठे थे। अब अचानक से 20-25 मील चले ही थे कि अचानक से बस का जो ये पहिया था, जिसको आप कह सकते हैं टायर, वो एकदम से क्या हो गया, फिश हो गया। फिश को कहते हैं हवा निकल जाती है, एकदम से फट जाता है, तो वो फट गया। ये तो इनकी बचने की कामना कह सकते हैं कि ये बच गए। कैसे, ये टायर फटा तो पुलिया के कुछ नज़दीक ही थे और अगर ये थोड़ी सी दूर और होते तो शायद ये किसी झील में गिर करके ख़त्म हो जाते, बस का कुछ अता पता नहीं होता। तो अचानक से बस खराब हो गई। अब इसमें सभी बैठे यात्रियों को डर लगने लगा कि अब क्या होगा, बस खराब हो गई है, हम समय से अपनी ड्यूटी पर पहुंच पाएंगे या नहीं। यही सोचते सोचते वो सभी इसी में बैठे थे और अचानक से बस चल पड़ी और लेखक को लगा कि शायद अब तो हम पन्ना से सतना पहुंच ही जाएंगे। इसी तरह से उनकी वो जो यात्रा है वो रह जाती है। तो पूरी कहानी में लेखक ने अपने अनुभवों को बताया कि कैसे उन्होंने बस की यात्रा की, क्या बस की स्थिति थी, बस में बैठ कर के उन्होंने क्या अनुभव किया, कैसा बस का रंग रूप था और वृद्ध महिला के जैसी वो बस थी। एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है, ये हास्यपद है। यही संकेत बिंदुओं से इस कहानी को लेखक ने पूर्ण किया और यही खट्टे मीठे अनुभव उन्होंने अपने बताए। ठीक है, तो आज हमारी ये कहानी थी बस की यात्रा।